हाय गाइस। तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो समर्थ अभी यहाँ पे खेल रहा है, उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पटक देती हूँ। देखो ये लिपस्टिक से भी वो खेलता है, छोटी छोटी लिपस्टिक है ना, जो से खेलता है। ये मैंने उसका बर्थडे बनाया था, तो ये मैंने ना नकली वाली टॉफ़ियाँ बनाई थी, इससे खेलता है। झुनझुना है, ये टेडी है, डलिया है, डलिया बहुत पसंद है उसको, इससे भी खेलता है। ये सारी चीज़ों से समर्थ खेल रहा है और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। और फ़िलहाल तो अभी हमारा खाना बना ही नहीं है और खाने का कोई अता पता भी नहीं है, बनेगा भी या नहीं। ठीक है, समर्थ को मैं खिला चुकी हूँ खाना, और समर्थ के लिए मैंने जो बनाया था अभी मुझे उसकी रेसिपी शेयर करनी है, इसलिए मैं अभी बता नहीं रही हूँ आपको। सो भाई, प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँगी कि जब भी आप प्रेग्नेंट रहो अपना बहुत ख्याल रखो प्लीज़, और बहुत केयरफुली रहो। क्योंकि मेरे साथ ना एक भूतिया घटना हुई थी प्रेगनेंसी में मेरे साथ। अगर आप मुझे कहोगे ना कमेंट में कि दी आपके साथ क्या हुआ था, मैं आपके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी वो चीज़। क्योंकि शेयर करूँगी ना, उससे आप एक केयरफुल रहोगे। बड़ी खतरनाक हॉरर घटना हुई थी मेरे साथ। अक्सर प्रेगनेंसी में नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं हमारे क्लोज आसानी से आ जाती है। देखो ये मुझे कैसे दिख रहा है। आई लव यू, 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 आई लव यू। देखो मुस्कुरा रहा है, आई लव यू। सो आप मैं बताती हूँ आपको। सो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको हमेशा ये रहता होगा कि यार बेबी का सर नीचे आया ही या नहीं, हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, हमेशा मन में आपके ख्याल चलता रहता होगा। सो मैं आपको बताऊँ बेबी के नीचे आने के जो सिम्टम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं मैं डॉक्टर हूँ। और बताऊँ एक और चीज़ होती है कि अगर बेबी हेड डाउन कर लेता है और आपका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं और आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया, आपको बार बार वॉशरूम आएगा, बार बार वॉशरूम आएगा यार, आप सो ही नहीं पाओगे। और आपके पेट के निचले हिस्से में आपको ना बहुत दर्द, बहुत भारीपन महसूस होगा। यहाँ तक कि ना आपके पैरों में स्वेलिंग भी आ सकती है वज़न के मारे। तो जब बेबी हेड डाउन कर लेता है ना, तो समझ लो अपना पूरा भार, अपने शरीर का भार, जब तक उसका हेड डाउन नहीं होता तब तक इतना हमें वेट नहीं लगता बेबी का। लेकिन जैसे ही बेबी हेड डाउन कर लेता ना, क्योंकि वो पोजीशन में आ जाता है कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी हमें लेबर पेन चालू हो सकता है। तो वो उस पोजीशन में आ जाता है, तो वो अपने शरीर को पुश करता है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो वो स्थिति में हमारे पेट के निचले हिस्से में बहुत भारीपन आ जाता है, बहुत दर्द होता है, और पल 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 वॉशरूम लगती है हमें, बहुत वॉशरूम जाने का मन करता है कि आप वॉशरूम जाए। और मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपकी बेबी हेड ऑन कर लेता है ना, सच बता रही हूँ, आपको अपने प्राइवेट पार्ट में भी बहुत चुभन महसूस होने वाली है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये भैया रो रहे थे तो बीच में ब्लॉग बंद कर दिया था। तो मैं आप लोगों के साथ मेरे सिम्टम्स शेयर करूँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम होने लग गई थी, और अल्ट्रासाउंड के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं बताती हूँ, जब बेबी का सिर जो होता है ना 30 या 35 हफ्ते में हेड डाउन कर लेता है बेबी। ठीक है, और अगर 36 अगर इतने हफ्ते में बच्चा हेड डाउन नहीं करता है तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मतलब पोजीशन में क्यों नहीं आया, उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। बट 30 से 35 या 36 हफ्ते तक बेबी हेड डाउन कर लेता है। हेड डाउन करने का मतलब ये रहता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत यानी 95% चांसेस रहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है, इन केस अगर आपके बेबी का वेट बढ़ा हुआ होता है, हेड डाउन करने के बाद भी अगर आपके बेबी का वेट ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में भी ऑपरेशन कर देते हैं, बाकी नॉर्मल ही डिलीवरी होती है। तो अल्ट्रासाउंड में भी लिखा हुआ आता है, मैं बताऊंगी आपको कैसे। ठीक है, तो जब बेबी हेड डाउन कर लेता है तो उसके सिम्टम ये रहते हैं कि आपके ना निचले हिस्से में जो है बहुत भारीपन महसूस होने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है, भारीपन लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। और आपको यहाँ पे ऊपर है ना किक महसूस होगी, ऊपर की तरफ किक महसूस होगी, ये ठुंडी के आसपास आपको किक महसूस होगी। तो आप समझ सकते हो कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है।
दूसरा ये है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट में बहुत चुभन महसूस होगी, मतलब एकदम चमक चलती है ना, उस तरीके से चुभन महसूस होगी आपको थोड़ी थोड़ी देर में। तो वो भी एक साइन होता है कि हाँ आपके बेबी ने शायद हेड डाउन कर लिया है। तीसरा साइन होता है कि आपके ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। मेरे बैक में बहुत पेन होता था, बहुत ही नीचे की तरफ बैक में बहुत पेन होता था, तो बैक में पेन होने लगता है। तो ये सब रीज़न रहते हैं कि अगर आपका बेबी हेड डाउन कर लेता है तो ये सब रीज़न आपके हो सकते हैं। और मैं बताती हूँ आपको, बहुत से लोगों को ना पाइल्स की भी दिक्कत, अगर बेबी हेड डाउन कर लेता है ना तो उससे पहले बहुत से लोगों को पाइल्स की भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे का जो वज़न होता है, भार होता है, वो पूरा नीचे की ओर आता है और उसमें धीरे धीरे हमें प्रेशर भी पड़ता है। बेबी एक पोजीशन बनाता है कि हाँ मुझे इतने टाइम में अब बाहर निकलना है। सो बेबी वो पोजीशन बनाता है। तो ये जो साइन होते हैं ना, आप समझ सकते हो कि हाँ आपके बेबी ने पोजीशन चेंज की है। इन केस आपका बेबी अगर हेड डाउन पोजीशन 30 या 36 हफ्ते में अगर उसने हेड डाउन पोजीशन कर लिया, अल्ट्रासाउंड में आया है अगर, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड में भी लिखा रहता है, उससे आप पता कर सकते हो कि हाँ आपके बेबी का सिर नीचे हो गया है। अभी मैं बताती हूँ, आप वीडियो में बने रहो, ठीक है ना। आपको अपने बेबी की क्या महसूस होगी, पहले मैंने बता दिया आपको वजाइना में अपने पेन महसूस होगा, चमक चलेगी, बैक पेन होगा आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। पल्स का भी आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि बेबी का भार जो होता है बिल्कुल नीचे आ जाता है। और ऐसा रहता है कि जब बेबी हेड डाउन कर लेता है उसके बाद भी सडनली बेबी अपना पोजीशन चेंज कर लेता है डिलीवरी के टाइम। ये होता है 100 में से सिर्फ 10% केसेस ऐसे रहते हैं जो सडनली पोजीशन चेंज करते हैं, तो ऑपरेशन होना पड़ता है सडनली, ठीक है। तो ये रहता है। अब मैं बताती हूँ आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर जो आपका जो लास्ट वाला जो अल्ट्रासाउंड होगा ना, लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बेबी का वेट और लिक्विड वगैरह, टमी में जो लिक्विड होता है वो सब देखा जाता है। तो आप ऊपर देखना, अभी मेरे पास ना वो पता नहीं, मुझे वो अल्ट्रासाउंड मिल ही नहीं रहा है, मैंने भी बहुत ढूंढा बट मुझे नहीं मिल रहा है। बट मैं आपको बता रही हूँ, उसमें बेबी का वेट, कितने वीक का बेबी है और बेबी की डिलीवरी डेट, और ऊपर ही हेडलाइन में सब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अलग होती होगी बट पोजीशन लिखा होगा और वहाँ पे ना सेफिलिक लिखा होगा, सेफिलिक। आप ध्यान से पढ़ना, अल्ट्रासाउंड में कहीं ना कहीं सेफिलिक लिखा होगा। और अगर आपके अल्ट्रासाउंड में, लास्ट अल्ट्रासाउंड में अगर सेफिलिक लिखा है, अगर सेफिलिक लिखा है, ब्रिज ऐसा कुछ नहीं लिखा है, अगर सेफिलिक लिखा है तो ये समझ लीजिए कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है और आपका बेबी अब डिलीवरी के लिए सही पोजीशन में है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपका बेबी ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए पोजीशन बना ली है। आपका पेट भी बहुत नीचे की ओर दिखने लगेगा, बहुत नीचे की ओर, जब बेबी हेड डाउन कर लेता है तो। हाँ एला, सो ये सब पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप जो प्रेग्नेंट है उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। मैंने अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आपके कोई रिलेटिव में या कोई भी अगर प्रेग्नेंट है, आप उसके साथ वीडियो शेयर करो। वीडियो कैसा लगा और मैंने जो बताया वो हेल्पफुल है आपके लिए, नहीं है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और और कोशिश किया करो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप बहुत एक्टिव रहो, ठीक है। इस पर मैं अलग से ब्लॉग ले आऊँगी आपके लिए। फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि समूह को अब भूख लग रही है तो मैं ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय गाइस।